नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष सेगमेंट में हम अपने दर्शकों के लिए वो जानकारी लाते हैं जो अमूमन नहीं मिल पाती है। आज हम एक ऐसे कारोबार के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिससे आम आदमी का भले ही लेना देना न हो, पर इससे व्यापारियों का और किसानों का एक लंबा संघर्ष चलता रहा है। इसको लेकर एक लंबी लड़ाई 16 साल से लड़ी जा रही थी। लहसुन की सही कीमत को लेकर एक बड़ा हल्ला मचा हुआ इस समय मंडियों में और किसानों के बीच में। हुआ ये था कि किसानों को ये लग रहा था कि उन्हें सही कीमत कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान नहीं मिल रही है। इस मामले को लेकर व्यापारियों का एक दूसरा समूह जो है उसने एक पूरी लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी। सिंगल बेंच का फैसला आया, वो लागू नहीं हो पा रहा था। फिर डीबी ने जो फैसला दिया उसके बाद में किसानों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो गई कि उन्हें अब चाहे वो कृषि उपज मंडी में बेचें चाहे चोइथराम मंडी में बेचें, उनके लिए दोनों दरवाजे खुल चुके हैं। इससे बड़ी उपलब्धि किसानों के लिए भी ये होगी कि उन्हें लहसुन की सही कीमत मिल पाएगी। दूसरा, व्यापारियों का लाभ ये होगा कि व्यापारियों के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, वे चाहे लें चाहे न लें, पर उनके लिए भी सुविधा ये होगी कि इससे राजस्व का कोई नुकसान सरकार का भले ही ना हो रहा हो, पर व्यापारियों का फायदा ये होगा कि व्यापारी भी उसमें अब अपनी भागीदारी सही तरीके से कर पाएंगे। लहसुन की फसल का विक्रय कौन करेगा, इस बात को लेकर कृषि उपज मंडी व्यापारी और आलू प्याज लहसुन का विक्रय करने वाले व्यापारियों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। इस मामले में कृषि उपज मंडी से जुड़े व्यापारियों ने मंडी बोर्ड के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई थी। इस पूरे मामले में फसल की पैदावार करने वाले किसानों की तो एक तरह से अनदेखी ही हो रही थी। मामला कुछ इस तरह है कि कृषि उपज मंडी बोर्ड ने लहसुन की फसल को विक्रय करने का अधिकार कृषि उपज मंडी को सौंप दिया था। बोर्ड यही चाहता था कि किसान अपने लहसुन की फसल कृषि उपज मंडी में लाकर ही विक्रय करें, जिसे लेकर लहसुन उत्पादन करने वाले किसान और कृषि मंडी के व्यापारी दोनों ही वर्ग परेशान हो रहे थे। सालों से लहसुन की फसल चोइथराम मंडी एवं अन्य मंडियों के अंदर विक्रय की जा रही थी, लेकिन करीब 16 साल पहले अचानक एक फरमान जारी कर मंडी बोर्ड ने किसानों के लिए यह आदेश पारित कर दिया था कि वे अपनी लहसुन की फसल कृषि उपज मंडी में ही विक्रय करें। इस मामले में आलू प्याज कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने किसानों को अपने साथ रख प्रमुख सचिव के समक्ष भी गुहार लगाई थी। किसानों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन जब वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो फिर उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने किसानों के हित में फैसला देते हुए कहा कि किसान अपनी मर्जी से जहां चाहे अपनी लहसुन की फसल को विक्रय कर सकते हैं। चूंकि मंडी बोर्ड लहसुन की फसल को पहले ही कृषि उपज करार दे चुका था, लिहाजा कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंडी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पुनः हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने मंडी बोर्ड के पक्ष में फैसला दे दिया था और एक बार फिर किसान कृषि उपज मंडी में ही अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य हो गए थे। इस फैसले के खिलाफ आलू प्याज कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने वरिष्ठ अभिभाषक अजय बागड़िया के द्वारा हाईकोर्ट की युगल पीठ में रिव्यू याचिका दायर की थी, जहां वरिष्ठ अभिभाषक अजय बागड़िया के तर्कों से सहमत होकर युगल पीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को कुछ दिनों पहले ही सही करार देते हुए फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करती है कि किसान अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां अपनी फसल विक्रय कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई बाध्य नहीं करेगा। सर बताइए, लहसुन की फसल को लेकर पिछले दिनों किसान और विशेषकर मंडी बोर्ड के बीच में एक मामला गरमा रहा था, जिसमें पहले मंडी में विक्रय होता था, बाद में फिर कृषि मंडी में होने लगा। तो एक्चुअली क्या पूरा मामला है ये मामला ये है कि किसानों के हित को, किसानों की इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मंडी बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके द्वारा एक फैसला ये लिया गया था कि लहसुन की कैटेगरी न चेंज करते हुए उसको उसी शेड्यूल में रखते हुए लहसुन को बेचने और ख़रीद फरोख्त के तरीके को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की तरह ट्रीट करा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ सरकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति नहीं इसको बेचेंगे, बल्कि कमीशन एजेंट्स के माध्यम से भी बेचा जा सकेगा। इसका पर्पज़ ये था कि कमीशन एजेंट के माध्यम से जब भी कोई चीज़ बेची जाती है तो कमीशन एजेंट ये इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उसी समय किसान को अपने उत्पाद का मूल्य उसके हाथ में मिल जाए और कोई कमीशन किसान से न लिया जाए, और वो पैसा लेकर के इस किसान का समय बचता है और किसान को अपने उत्पाद की उचित मूल्य अपने हाथ में प्राप्त होता है। दोनों बातें थी। इस आदेश को मुकेश सोमानी जी द्वारा चैलेंज किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी के समक्ष,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं दुर्भाग्य से इस ऑर्डर को सेटिसाइड करा और सेटिसाइड करके ये कह दिया कि ये अधिकार मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं है बल्कि अधिकार शासन को ही है कि कैटेगरी बदल के एक चीज़ को दूसरी कैटेगरी में रख दे। इस ऑर्डर को सिंगल बेंच के समक्ष हमारे द्वारा चैलेंज किया गया। सिंगल बेंच ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश को निरस्त किया और मंडी बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनके आदेश को अपहोल्ड करते हुए ये अधिकार सुरक्षित रखा, कमीशन एजेंट्स का भी और किसानों का भी, कि कमीशन एजेंट किसान का माल बेच सकेंगे और किसान अपना माल जहां भी उचित समझेगा या तो सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों से या कमीशन एजेंट के माध्यम से बेच सकेगा। ऑप्शन दोनों के पास था। इस आदेश को चैलेंज करते हुए मुकेश सोमानी जी ने पहले एक रिट अपील दायर करी। रिट अपील में सिंगल बेंच के ऑर्डर को निरस्त करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश को अपहोल्ड करा गया। उसको हमने चैलेंज करा एक रिव्यू पिटिशन के द्वारा। रिव्यू पिटिशन में हम सक्सेसफुल हुए, ये नहीं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आदेश निरस्त हुआ और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर जो मंडी बोर्ड के थे उनके आदेश को अपहोल्ड करते हुए ये निर्णय दिया गया कि क्योंकि कैटेगरी का कोई चेंज नहीं है, आज भी लहसुन जो है वो स्पाइसेस की कैटेगरी में ही आता है और सर्वोपरि किसान का हित है, पैरामाउंट जो है वो किसान का इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसानों के हित में ये फैसला दिया गया है। आइए इसके बाद में हम यह भी जानें इस पूरी कहानी के पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं। इस घटनाक्रम में पहले जब कृषि उपज मंडी में इन लहसुन की नीलामी को लेकर जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें राज्य शासन द्वारा एक आदेश जारी करवाया था कृषि उपज मंडी के माध्यम से, जिसमें कहा गया था कि व्यापारी यहाँ पर ही केवल जो है लहसुन की खरीदी और बिक्री किया करेंगे। इसको लेकर दूसरे व्यापारिक समूहों ने भी एक अलग से याचिका दायर की थी कि ये गलत है और उसको लेकर एक लंबी लड़ाई 16 साल तक अदालतों में घूमती रही। टुकड़े टुकड़े में ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। दोपहर न्यूज़ की पूरी टीम ने इस मामले में अलग अलग हिस्सों में जाकर इस पूरी जानकारी को एकत्र किया और हमने आपके लिए प्रस्तुत किया। इस पूरी रिपोर्ट के पीछे राजेश पिपलोदिया जी ने जो अलग अलग बात की वो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा। अब सवाल पैदा यहाँ होता है कि किसान सब्जी मंडी में जाकर अपनी फसल बेचे या फिर कृषि उपज मंडी में जाकर विक्रय करे। दोनों ही जगह सरकार की जेब में तय राजस्व जाता ही है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि कृषि मंडी बोर्ड ने पहले यह फरमान जारी किया कि किसान कृषि उपज मंडी में ही अपनी फसल बेचेंगे और फिर हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा। तो आपको बता दें कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसानों का हित तो था ही नहीं, व्यापारी पर्दे के पीछे अपना हित साधने की कोशिश कर रहे थे। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने सोचा कि लहसुन ही एक मात्र ऐसी फसल है जो अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही लहसुन सूख जाने या सड़ जाने पर भी उपयोगी बनी रहती है। सूखी और सड़ी हुई लहसुन का उपयोग लहसुन का तेल निकालने वाले कारखाना मालिक करते हैं और लहसुन की इस फसल को वह अच्छी कीमत देकर खरीद लेते हैं, यानी कि हर परिस्थिति में मुनाफा तो तय था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे कि कृषि उपज मंडी में नीलामी का कार्य वहां के शासकीय कर्मचारी करते हैं और आलू प्याज मंडी में लहसुन बेचने का कार्य वहां के आड़तिया करते हैं। कई बार शासकीय कर्मचारी से साठ गांठ कर व्यापारी कम दाम में किसानों का माल खरीद लेते थे, लेकिन आलू प्याज मंडी में यह काम नहीं होता था। कुल मिलाकर कृषि उपज मंडी में किसानों को लगातार घाटा होने के साथ फसल की उचित कीमत भी नहीं मिल रही थी। इसके अलावा उन्हें अपनी फसल की कीमत यानी कि अपनी राशि लेने में भी भारी परेशानियां आ रही थी। इसीलिए किसान भी नाराज थे, क्योंकि किसान आलू प्याज मंडी में जब आड़तियों के माध्यम से लहसुन बेचते हैं तो उन्हें मार्केट के हिसाब से अच्छे भाव मिल जाते हैं, बल्कि बेची हुई फसल का पैसा भी हाथों हाथ कृषि उपज मंडी के व्यापारी पैसा देने में आनाकानी करते हैं। कई बार लंबे समय तक अटका देते हैं। साथ ही उन्हें अपने माल की उचित कीमत भी नहीं मिल रही थी। इधर आलू प्याज मंडी के व्यापारियों के हाथ से सालों पुराना व्यापार जा चुका था, लिहाजा उन्होंने भी किसानों को साथ रखकर इस पूरे मामले में पहल की थी। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक मंडी बोर्ड ने इंटरेस्ट दिखाया, जो क्योंकि सालों पुरानी परंपरा था कि किसान अपनी फसल को मंडी में बेचते थे, फिर कृषि मंडी वालों ने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया? इसके पीछे क्या कारण रहा है? देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 20 वर्षों से जो हमारे प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार रही है, उन सरकारों ने किसानों का हित कभी भी अपने सामने रख के कोई निर्णय नहीं लिया। जब भी आप किसान का हित अपने सामने रख करके निर्णय लेंगे, देखिए पुराना नारा लाल बहादुर जी शास्त्री ने दिया था कि जय जवान जय किसान, यानी इन दोनों का हित जो है सर्वोपरि है। जो कृषक धरती का सीना चीरकर अपनी मेहनत से फसल उगा करके देश का अपने अन्न के द्वारा पेट भरता है, उसका हित अगर आप सामने रख करके कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय हमेशा सही होगा।
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो किस एक्ट में हो, कृषि उपज मंडी अधिनियम में हो या किसी भी ऐसे अधिनियम में हो जो कृषि से या किसानों से कनेक्टेड रहता है। तो ये निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया और इसी के कारण मंडी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा यह निर्णय लेना पड़ा। अब आप दुर्भाग्य देखिए कि इस ऑर्डर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बैठ करके से डिसाइड करा, तो स्पष्ट दिखता है, ये पारदर्शी रूप से दिखता है कि सरकार की नजर किसानों के हित में नहीं है। सरकार कहीं भी किसान का फायदा नहीं चाहती, लेकिन अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का फायदा और उनके माध्यम से सिर्फ खुद का फायदा चाहती है। वहीं इस मामले में इंदौर प्याज व्यापारी एजेंट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान सलाहकार श्री विजय कुमार गर्ग ने बताया कि किसान आलू प्याज मंडी में हम लोगों के माध्यम से अपनी फसल बेचने पर काफी संतुष्ट हैं। सर, लहसुन को लेकर एक लंबी लड़ाई हाई कोर्ट में चली, उसकी इसके पहले पीएस के पास भी चली है और कुल मिलाकर वापस से व्यापारी जो कि आपके मंडी कृषि मंडी के जो व्यापारी हैं, इनके पास लहसुन बेचने का मामला पूरा आया है। तो एक्चुअली एक लड़ाई का मुख्य कारण क्या रहा था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, लहसुन तो शुरू से वंश परंपरा से हम लोग व्यापारी ही बेचते आए हैं और सब्जी मंडी में ही बिकती है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, मसाला मंडी में लहसुन नहीं बिकती है, लहसुन सब्जी मंडी में ही बिकती है। परंतु कुछ साल पूर्व मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि लहसुन मसाले में आती है और व्यापारियों को उसको बेचने का अधिकार नहीं है, इसलिए मंडी कर्मचारियों के माध्यम से बेची जाएगी। ऐसा आदेश आया, ये 2007-8 की बात है। उस आदेश के बाद लहसुन सरकारी मंडी में बिकने लगी। वहाँ पर जाने के बाद किसानों को उसका काफ़ी नुकसान हुआ, कई तरह की उनको परेशानियाँ उठानी पड़ी। उन सब से परेशान होकर किसानों ने मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया और वहाँ पर जाके अपनी मांग रखी अलग अलग स्तर के ऊपर कि लहसुन को बेचने का अधिकार व्यापारियों को भी दिया जाए। उसके पश्चात सन 2014-15 में मध्य प्रदेश शासन ने मंडी बोर्ड भोपाल को निर्देश दिया कि लहसुन बेचने की व्यवस्था में सुधार किया जाए और इसे ऐच्छिक प्रणाली लागू की जाए। ऐच्छिक प्रणाली का अर्थ होता है कि या तो किसान चाहे तो अपने कृषि उपज लहसुन व्यापारियों के माध्यम से बिकवावे या सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से बिकवावे। उसी दिन सरकारी मंडी में करीब 50,000 बोरी लहसुन थी, वो पूरी की पूरी उठ के व्यापारिक मंडी के अंदर आ गई और किसानों ने कहा कि हमें नहीं बिकवाना। उसके बाद स्थिति ये चलती रही कि 85% किसान या 85% माल व्यापारियों की मंडी में आने लगा और 10 से 15% माल सरकारी मंडी में आने लगा। किसान हमारी व्यवस्था से संतुष्ट हैं क्योंकि हम लोग उनसे कोई आड़त नहीं काटते हैं, उनके उठने की बैठने की सारी व्यवस्था होती है। हमारे कर्मचारी बरोबर तोल लेते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं और हम खुद प्रत्येक आड़तिया उनके माल का ऑक्शन खुद करता है। हमारे वहाँ कर्मचारियों से ऑक्शन नहीं कराया जाता है और हम लोग पूरी कोशिश से उनका माल बेचते हैं, इसलिए क्योंकि वंश परंपरा से हम इस काम को करते आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहाँ क्या भाव चल रहा है उसकी हमें जानकारी होती है, इसलिए हम कम भाव में किसानों का माल नहीं बेचने। जो मंडी बोर्ड से जुड़े जो व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं क्या उनका हित या स्वार्थ कुछ प्रभावित हो रहा था क्या? जो देखिए, अब ये तो अपन क्या कह सकते हैं, परंतु ये तो होता ही है कि जब सरकारी मंडी के अंदर कोई भी माल बिकता है और वो लोग नगद में बेचते हैं, इसलिए पूरा माल नहीं बेच पाते हैं और बाद का माल कम भाव के ऊपर बिकता है।